हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और इसके तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले तो ये जो सेंटेंस इंग्लिश में बनता है उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मतलब प्रेजेंट के केस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें ओनली हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, अब इसकी हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में इसकी पहचान है राम 2 बजे से पढ़ रहा है। अगर आपको याद होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, वह रहे था। ठीक है, इसमें भी रहा है, बट इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें टाइम के साथ दिया गया है। ये जैसे राम 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये टाइम के साथ दिया गया है ये सेंटेंस, और ये सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब राम 2 बजे से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये दो तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं। जैसे राम 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, 2 बजे से पढ़ रहा है का मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि कब से पढ़ रहा है, इसको बोलते हैं सर्टेन टाइम। ये क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, सर्टेन। और सर्टेन टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस। जैसे राम 2 बजे से पढ़ रहा है तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, राम हैज बीन डूइंग स्टडी सिंस 2 o'clock। ठीक है, ही हैज बीन लिविंग देयर सिंस जनवरी। ठीक है, कुछ भी ऐसा जहां पर फिक्स टाइम से या फिर सर्टेन टाइम की बात हो रही होती है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सिंस। ठीक, तो सेंटेंस कैसे बना, राम सब्जेक्ट है, हैज बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डूइंग, डूइंग क्या है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, स्टडी सिंस 2 o'clock, ये सारा आपका ऑब्जेक्ट में आ गया। बस सिंस का ध्यान रखना है, सिंस आपका सर्टेन टाइम के लिए। और दूसरा है राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब ये 2 घंटे जो है सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं। तो ये टाइम हो गया अनसर्टेन, अनिश्चित बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहां पर क्या आएगा, राम हैज बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours। तो यहां पर हमने फॉर यूज किया है, ठीक है, और वहां पर हमने क्या यूज किया था, सर्टेन के लिए सिंस। बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही है। अब आ जाते हैं पास्ट में। अच्छा, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी पढ़ लेते हैं। अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो राम हैज नॉट, यहां पर नॉट आएगा। ठीक है, राम हैज नॉट बीन स्टडिंग डूइंग स्टडी सिंस 2 o'clock। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव आएगा, इंटेरोगेटिव में हैज बाहर आ जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क। बस यही है इसका इंटेरोगेटिव में करना। नेक्स्ट है पास्ट का, राम 2 बजे से पढ़ रहा था, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब आपको पता है यहाँ पे फिक्स टाइम मतलब सर्टेन टाइम दिया है, यहाँ पर अनसर्टेन है, 2 घंटे कब के ये नहीं पता। तो राम हैड बीन डूइंग स्टडी सिंस 2 o'clock, सिंस फॉर सर्टेन टाइम, राम हैड बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours, ये अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर। ठीक है, हैड बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक, और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, राम हैड नॉट बीन, हैड नॉट मतलब यहां पर नॉट आएगा। ठीक है, और इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, हैड बाहर आ जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा, राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो पहले वाले का देख लो, राम विल हैव बीन डूइंग स्टडी सिंस 2 o'clock, विल हैव बीन, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये सर्टेन टाइम है, दैट इज व्हाई सिंस। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, राम विल हैव बीन डूइंग स्टडी फॉर 2 hours। बस ये ध्यान रखना है, इसके अंदर सिंस और फॉर यूज हो रहा है। ठीक है, हिंदी में इसकी पहचान रहा है, रही है, वह रहे हैं, रहा था, रही थी, वह रहे थे, रहा होगा, रही होगी, वह रहे होंगे, जैसे आपकी कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। बट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है उसके अंदर समय नहीं दिया होता, इसके अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें समय दिया गया है। ठीक है, अब अगर परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव परफेक्ट में आता है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या है, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। ठीक, बस इसमें ये ध्यान रखना है, रहा है, रही है, वह रहे के साथ टाइम दिया होगा आपको, और सिंस और फॉर का आपने इसमें यूज करना है। हिंदी में पहचान इसकी कॉन्टिन्यूअस की तरह ही रहेगी, बट समय के साथ दिया होगा। और जब इंग्लिश में इसको बनाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। ठीक है, थैंक यू।